कुछ हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने खुद को और ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, लेकिन नतीजा ऐसा निकला कि उनका पूरा चेहरा बिगड़ गया। एक वक्त था जब लोग उनकी स्माइल और आईज के दीवाने थे, लेकिन सर्जरी के बाद वो इतने बदल गए कि फैंस भी पहचान नहीं पाए। चेहरे पर खिंचाव, होंठ अजीब से फूल चुके थे और आंखें हमेशा सूजी हुई लगती थीं। कुछ का तो करियर ही तबाह हो गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जिनकी प्लास्टिक सर्जरी बन गई उनकी सबसे बड़ी गलती, जिसमें सबसे पहले है सहर तवार। गाइस, सहर तवार दुनिया की एक ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करा के उसे पूरी तरह से चेंज कर लिया। इनका फेस देखने में आज आपको भले ही ज़ॉम्बी की तरह लग रहा हो, लेकिन एक समय पर इनका फेस बहुत ही खूबसूरत था। ये एंजेलिना जोली की बहुत बड़ी फैन थी, जिन्होंने अपने फेस को एंजेलिना जोली की तरह बनाने के लिए अपने फेस पर बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरीज कराना शुरू कर दिया। जिसके बाद ये एंजेलिना जोली जैसी तो बिल्कुल नहीं बन पाई, लेकिन ये ज़ॉम्बी एंजेलिना जोली जैसी जरूर बन गई। जिसके बाद लोग इन्हें सहर तवार की जगह ज़ॉम्बी एंजेलिना जोली के नाम से जानने लगे। इनके फेस की वजह से इन्हें कई बार एयरपोर्ट पर रोका जा चुका है, क्योंकि इनके पासपोर्ट में इनकी पहले की फोटो लगी हुई है। लेकिन आज के समय में इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, जिससे इनका फेस उससे तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। और इसके अलावा ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से एक बार जेल भी जा चुकी है। नेक्स्ट है पिक्सी फॉक्स। गाइस, ये पिक्सी फॉक्स देखने में बिल्कुल एक डॉल की तरह लगती है, लेकिन इन्होंने खुद को डॉल की तरह बनाने के लिए अपनी बॉडी में बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं। जैसे इनकी कमर देखने में आपको बहुत ही पतली दिखाई दे रही होगी, जिसे इन्होंने अपनी कमर को पतला बनाने के लिए इन्होंने अपनी पसलियों की 6 हड्डियों को निकलवा दिया, जिसकी वजह से इनकी कमर और भी ज्यादा पतली हो गई। इसके अलावा इन्होंने अपनी आई सर्जरी और ब्रेस्ट इम्प्लांट भी कराया है। इन्होंने अपनी आई सर्जरी इंडिया में ही कराई थी, जहाँ पर इन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए। राजी नरेंद्र सिंह। गाइस, राजी अमेरिका की रहने वाली बहुत ही फेमस एक्टर और सिंगर है, जो कि ये अपनी एक्टिंग और सिंगिंग की वजह से तो दुनिया भर में फेमस नहीं हो पाई, लेकिन ये अपनी गलत प्लास्टिक सर्जरी से दुनिया भर में फेमस जरूर हो गई। इन्होंने अपने करियर के शुरुआती समय में ही 1990 में खुद को ट्रांसजेंडर वुमेन में चेंज कर लिया, जिसके बाद तो लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। और फिर ये अपनी लाइफ में 2004 के बाद से लोगों के साथ बहुत सारी पार्टीज करने लगी। तो ये 2005 में एक बहुत बड़ी पार्टी में जाती हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताता है, और वो इन्हें बताता है कि प्लास्टिक सर्जरी में लगने वाले इंजेक्शंस को वो ब्लैक मार्केट से इन्हें और भी कम प्राइस में दिलवा देगा। और फिर ये 2005 के बाद से तो अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और ये अपने फेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का ही रास्ता अपनाती हैं। जिसके बाद ये सबसे पहले अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराती हैं। जिसके बाद ये अपने फेस की सर्जरी कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती हैं, जिसके बारे में ये पढ़ती भी नहीं है कि वो डॉक्टर फेस की सर्जरी कर भी सकता है या नहीं। और फिर ये उस डॉक्टर से ही अपने फेस पर लिप फिलिंग, चीक ऑगमेंटेशन जैसी सर्जरीज करा लेते हैं। और वो डॉक्टर इनके फेस में चीक फिलिंग करते समय सीमेंट और कुकिंग ऑयल को डाल देता है, जो कि ये सर्जरी कंप्लीट होने के बाद राजी को अपना फेस पहले से और भी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद ये डॉक्टर के पास से खुश होकर अपने घर चली जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपने फेस पर जो कराया था उसके साइड इफेक्ट्स कभी न कभी तो इन्हें दिखने ही थे। 4 से 5 दिनों के बाद ही इनके फेस पर मोटी सी गांठ पड़ने लगती है, जिसके अंदर से कुकिंग ऑयल बाहर आने लगता है, और इनका फेस सूजकर पहले से और भी ज्यादा बदतर हो जाता है। और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जिस डॉक्टर से अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है, उस डॉक्टर की वजह से ही इनका पूरा फेस खराब हो गया। जिसके बाद ये अपने फेस को ठीक करने के लिए इस बार ये एक फेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलती है, जो कि इनके फेस को बहुत करीब से एनालाइज करने के बाद वो इनके फेस की वापस से सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद राजी अपने फेस को सही कराने के लिए और फेस पर फिर से सर्जरी करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर देती है। हैंग मियोकू। गाइस, हैंग मियोकू अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने से पहले एक बहुत ही फेमस सिंगर और सक्सेसफुल मॉडल थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट करती हैं, और वहां पर ही ये अपनी मॉडलिंग और सिंगिंग की करियर की शुरुआत करती है। लेकिन असल में ये जापान की रहने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया में फेमस होने के बाद इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का सोचा, जिसमें ये अपने फेस को पहले से और भी ज्यादा बड़ा करना चाहती थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनका फेस बहुत ही ज्यादा छोटा है, और ये अपने फेस को बड़ा करने के लिए अपने फेस में सिलिकॉन के इंजेक्शन लगवाने का सोचती हैं। जिसके बाद ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाती हैं, जो कि सिलिकॉन
सिलिकॉन इंजेक्शंस इनके फेस में लगाने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद ये एक छोटे हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के डॉक्टर से अपने फेस में ये इंजेक्शन लगाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर इनके फेस में इंजेक्शन लगाने के लिए मान जाता है और वो इनके फेस में सिलिकॉन के इंजेक्शन के अलावा कुकिंग ऑयल भी इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद इनका फेस पहले से और भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है, जिसे देखने के बाद तो ये और भी ज्यादा खुश होते हैं। इन कुछ ही मंथ्स के बाद इनके फेस पर स्वेलिंग होने लगती है और दिन ब दिन इनका फेस और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाता है। इसके बाद ये उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिन्होंने इनके इंजेक्शन लगाया। वो डॉक्टर इनके फेस को देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं पाता है और फिर इनका फेस इतना ज्यादा खराब होने की वजह से इनके सिंगिंग और मॉडलिंग का करियर तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जिसके बाद जब ये ऐसे फेस के साथ अपने देश वापस जापान आते हैं तो इनके माता पिता भी इन्हें सही से नहीं पहचान पाते हैं। हैंग मियुको ने अपने फेस को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक गलत प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसके बाद इनका फेस पूरी तरह से खराब हो जाता है और आज के समय में ये अपना पेट पालने के लिए एक सुपरमार्केट में जॉब करती है।